हेलो एवरीवन, बीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम टॉप 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के करेंगे, जो कि ये टेस्ट 3 होगा। इसके पहले के जो टेस्ट हैं वो ऑलरेडी करवा दिए हैं, आप जाके चेक कर लें, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की? हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी तेलंगाना। वीडियो को पॉज करके अपना आंसर आप कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत महिलाओं के टीकाकरण के लिए किसने की? उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? कौन सी सिटी है वो? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या डी छत्तीसगढ़। तो जो देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी होगी वो होगी गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात में विकसित की जाएगी देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया? ठीक है। तो यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया? ए यूसुफ अली, बी नज़ीर अहमद, सी संजीव कुमार, डी जसपाल सिंह। तो इसका राइट आंसर है ए यूसुफ अली, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया? निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया? ए अमेरिका, बी रूस, सी चीन, डी भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रूस ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ए द फादर, बी नोमैडलैंड, सी माई ऑक्टोपस टीचर, डी प्रॉमिसिंग यंग वुमन। तो इसका राइट आंसर क्या है? नोमैडलैंड। अगला है, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? ए फ्रांस, बी मॉरिशस, सी बांग्लादेश, डी मालदीव। तो गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम था। 21 मार्च को क्या होता है? विश्व वन दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है? ए फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, बी फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सी फॉरेस्ट रेस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबीइंग, डी है सेफ फॉरेस्ट एंड प्रमोट एजुकेशन। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? तो वह है सी फॉरेस्ट रेस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबीइंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक हैं? हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक हैं? ए समीर सोनी, बी रामचंद्र गुहा, सी आर कौशिक, डी ताहिरा कश्यप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए समीर सोनी। तो समीर सोनी की प्रकाशित पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस। 8 का ए है, ठीक है। अगला है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया? देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस देश राज्य में बनाया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या झारखंड। तो इसका राइट आंसर है सी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो सांची में बनाया गया ये बुद्धिस्ट थीम पार्क, मध्य प्रदेश के सांची में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए? ए जापान, बी उज्बेकिस्तान, सी फ्रांस, डी रूस। तो इसका राइट आंसर है उज्बेकिस्तान। 10th का बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? ए कमलकांत झा, बी मोहन कृष्ण बोहरा, सी हरीश मीनाक्षु या डी अपूर्वा कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी मोहन कृष्ण बोहरा को बिहारी पुरस्कार 2020 का दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया? किस राज्य में धसान नदी कौन सी है? धसान और अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो धसान नदी कहाँ पर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? केंद्र सरकार द्वारा सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? ए सौभाग्य योजना, बी ग्राम उजाला योजना, सी सहज बिजली योजना या डी उदय योजना। अपना आंसर करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ग्राम उजाला योजना। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया? दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया? ए उन्नति ऐप, बी सारथी, सी सुगम्य भारत ऐप या डी सतर्क नागरिक ऐप। तो इसका राइट आंसर है सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया गया दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए। अगला है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी किया जाता है, तो प्रथम स्थान किसका है? ए वाराणसी, बी इंदौर, सी शिमला या डी नासिक। तो इंदौर इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला है, IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में दिल्ली का कितना स्थान है? IQ एयर द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें नई दिल्ली का स्थान दुनिया में किस स्थान पर है? ए 5वां, बी 7वां, सी 6वां या डी 10वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वां। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 10वां नई दिल्ली का स्थान है 10वां। अगला क्वेश्चन है, 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 1 मार्च से 7 मार्च के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ए ऋषिकेश, बी गांधीनगर, सी भुवनेश्वर या डी नई दिल्ली। इसका राइट आंसर है ए ऋषिकेश। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियन और दिग्गज समिति, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए मैरी कॉम, बी विजेंद्र सिंह, सी शिव कुमार थापा या डी मनोज कुमार। तो इसके राइट आंसर है मैरी कॉम को। ठीक है, तो मैरी कॉम को चैंपियंस और दिग्गज समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की? हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की? ए असम, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश या डी त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी। और अगर विश्व की बात करें तो प्रथम कौन है वेनेडियम के भंडार में? चीन है। ठीक है, तो चीन है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की? हाल ही में किस राज्य ने नई पर्यटन नीति 2021 से 2025 की घोषणा की? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। ठीक है, अगला है, हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जो भारत में पहली बार होते हैं। ठीक है, किसी राज्य में पहली बार होता है। तो हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया? ए गुजरात, बी उत्तराखंड, सी कर्नाटक या डी हरियाणा। तो हरियाणा इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला है, भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य है। वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य क्या है? ए बच्चों को पोलियो के टीके देना, बी पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना, सी G20 देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना
या डी श्रीलंका को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर है बी, पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। ठीक है, वैक्सीन मैत्री याद रखना है ये। अगला है, क्योंकि कोविड काफ़ी चर्चे में है तो इसलिए हो सकता है पूछ लिया जाए। 23 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया? हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है? ए जापान, बी मॉरिशस, सी नेपाल या डी फ्रांस? तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष मनाने के निर्णय लिए है? तो वो है फ्रांस। ठीक है, डी आंसर है इसका। अगला है, हाल ही में किस देश में आए तूफान यासा ने भारी तबाही मचाई? तो यासा तूफान किस देश में आया है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, मॉरिशस या फिजी? फिजी। ठीक है, यासा जो है तूफान फिजी में आया था। हाल ही में सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? हाल ही में सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? ए गेल, बी भेल, सी सेल या डी PCIL? सेल। ठीक है, सोमा मंडल को सेल महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला है, हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ए चिकित्सा, बी अर्थशास्त्र, सी साहित्य, डी राजनीति? डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोविड-19 के किस टीके के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी? ए कोवैक्सीन, बी कोविशील्ड, सी फाइजर या डी ए और बी दोनों? इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। ठीक है, तो DCGI ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की? किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की? ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका, डी रूस? तो इसका राइट आंसर है जापान। 30 क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बना? ठीक है, तो कौन सा देश है जो मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बना? ए किर्गिस्तान, बी कजाकिस्तान, सी उज्बेकिस्तान, डी तजाकिस्तान? इसका राइट आंसर है बी कजाकिस्तान। ठीक है, तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन है, देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ए तमिलनाडु, बी हिमाचल प्रदेश, सी असम या डी केरल? ठीक है, तो टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बी हिमाचल प्रदेश को। 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए मुंबई, बी ग्रेटर नोएडा, सी श्रीनगर, डी नई दिल्ली? इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? डी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, दस्तलिक द्वितीय थल सेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से किया? ठीक है, तो दस्तलिक द्वितीय थल सेना अभ्यास है, इसका आयोजन किसके साथ करता है भारत? ए कजाकिस्तान, बी उज्बेकिस्तान, सी थाईलैंड या डी मंगोलिया? तो उज्बेकिस्तान इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दस्तलिक द्वितीय भारत और उज्बेकिस्तान के बीच थल सेना अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया? ICGS वज्र, ICGS ध्रुव, ICGS अर्जुन या ICGS विक्रम? भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया? ICGS वज्र। ठीक है, ए इसका राइट आंसर था। WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया? WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया? ए बजरंग पूनिया, बी सुशील कुमार, द ग्रेट खली या डी योगेश्वर दत्त?
तो द ग्रेट खली को। अगला है नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता। तो नई दिल्ली में क्या आयोजित किया गया, ISSF वर्ल्ड कप, जिसमें 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता। ए अपूर्वी चंदेला, बी हेना सिद्धू, सी मनु भाकर या डी चिंकी यादव। 36 का डी है चिंकी यादव। ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता। ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी मुंबई या डी सौराष्ट्र। सी मुंबई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मुंबई। DRDO द्वारा, अगला क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया। DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया। ए उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश या डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। 39 क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया। किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया। ए 2022, बी 2023, सी 2024 या डी 2025। तो इसका राइट आंसर है 2023। ठीक है, तो 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है ब्रॉड गेज मार्गों पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कौन है वो। आकाश कुमार, अनिरुद्ध पांडे, श्रेयस तलपड़े या अभिमन्यु मिश्रा। तो इसका राइट आंसर है डी अभिमन्यु मिश्रा हैं, जो कि भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं और दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला पहलवान ने मार्टियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर 58 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं। ए बबीता फोगाट, बी विनेश फोगाट, सी पूजा चड्ढा या डी अलका तोमर। मार्टियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व की नंबर 1 पहलवान बनी है विनेश फोगाट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में एशिया की सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। एयरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है। ए बंगलुरु, बी जोधपुर, सी झांसी, डी लखनऊ। तो बंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु। अगला है, किस CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया। ए 33वीं, बी 34वीं, सी 36वीं या डी 38वीं। किस CRPF महिला कर्मी की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया। 34वीं। ठीक है, बी राइट आंसर। 44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई। ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तराखंड। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई। उत्तराखंड द्वारा। ठीक है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड द्वारा शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पर्वतारोही त्सांग यिनहंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया। किस देश की पर्वतारोही त्सांग यिनहंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। किस देश की हैं ये। त्सांग यिनहंग जापान, हांगकांग, नेपाल या भूटान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हांगकांग की। ठीक है, हांगकांग की है जिन्होंने सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की। किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की। ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश या डी पंजाब। तो उत्तराखंड। ठीक है, मिशन हौसला की शुरुआत उत्तराखंड राज्य में की गई है पुलिस द्वारा। ठीक है, केरल के ट्यूबर मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में
भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? CN राव, CNR राव या साजी NM? सी है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, डी है विश्वभूषण हरिचंदन। तो इसका राइट आंसर है बी, साजी NM। ठीक है, बी है साजी NM इसका राइट आंसर है। इन्हें जैव विविधता पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया। 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया? निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया? ICMR, B DRDO, C ISRO या D भारती बायोटेक? इसका राइट आंसर है इसरो द्वारा श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया गया। 49 क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 21-22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया? 8.5%, 9.5% या 7.5% या 6.8%? केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है 6.8%। अगला क्वेश्चन है, 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? 2020-21 का आर्थिक जो सर्वेक्षण था वो किसे समर्पित था? ए किसान, बी दुकानदार, सी सैनिक या डी कोरोना वॉरियर्स? तो अगला क्वेश्चन इसका राइट आंसर है कोरोना वॉरियर्स को आर्थिक सर्वेक्षण 2021 जो है वो उनके कोरोना वॉरियर्स को समर्पित था। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये टॉप 50 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के। तो मिलते हैं अगले टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ।